मौजूदा इस वक्त हम जंगपुरा विधानसभा में और हमारे साथ में यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं तरविंदर मारवा जी बने हुए हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि सर 49 साल बाद यहाँ पर कमल खिला है और आपने मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री और पूर्व सीएम थे उनको हराया है। तो ये चुनावी जो सरगर्मी है ये कैसे रही और किस तरीके से ये माहौल रहा? देखो क्या है, ये अकेला वो नहीं चुनाव लड़ा था, उसके साथ भगवत मान लड़ रहा था, तीसरी लड़ रही थी, 6-6 बार सुबह पूछो वहां या शाम को पूछो वहां चली गई मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का तामझाम अपना था उसका, वो भी लेकर आती थी, लोगों को बड़ा उन्होंने कहा। भगवत मान ने कपूरथला हाउस में वहां पर पेटियां खोल दी और एक एक वोट का 5-5 हजार देना शुरू कर दिया। मतलब कि उनके लिए ये सीट जो थी, उन्होंने सोचा था ये सीट हमारे लिए, वैसे देखा जाए तो जंगपुरा की सीट उनके लिए सबसे मतलब कि सरल सीट थी उनके लिए, क्योंकि हमारा एमपी से आपसे 2500 से हारे थे। उन्होंने कहा जब इतनी लहर में तो ये तो सीट इजी से निकल आएगी, लेकिन जब उन्होंने माहौल देखा यहाँ पर तो यहाँ पर आप मानोगे कम से कम 300 वर्कर जो कि पंजाब के, फिर इन्होंने जब पंजाब वालों से लोग तंग आ गए, फिर राजस्थान से, परपड़गंज से, इतना लोगों को, फिर संजय सिंह अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानता है, मनीष सिसोदिया बहुत बड़ा लीडर मानता है, संजय सिंह एक एक झुग्गी में अपना झोला फैला के कि ये मुझे वोट दो पूर्वांचलियों को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम मरवा साहब के साथ है, मरवा साहब को कहता था मेरा काम मेरी पहचान, मैंने अपने काम के ऊपर वोट मांगना है और काम ही मेरा आधार होगा। अपनी भी सीट नहीं बचा पाए और बड़े बड़े दावे करते थे सरकार बनाने के। नहीं, दावे तो केजरीवाल तो झूठा है, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, मेरे को दुख लगा, राजनीति अलग चीज है, हम आपस में, लेकिन ये क्या कहना पब्लिक में केजरीवाल कि तरविंदर मारवा गुंडा है, तरविंदर मारवा गुंडा है। अरे गुंडा है, दबंग है, दबंग लोगों के काम कराएंगे तो उसमें दबंग ही काम करा सकता है ना। आजकल जो माहौल चल रहा है, शरीफ आदमी को कौन ये बहु लोग, आपको मालूम है ना क्या है बहु लोग, लेकिन हम थे बहु लोग क्योंकि हमारी ईमानदारी अच्छा भी है, हमने किसी की चाय नहीं पी। कोई अफसर कह दे, किसी कोई बिल्डर कह दे, कोई वैसे कह दे, किसी का मकान बन रहा हो 15 साल रहे, कोई कह दे हमने चाय पी किसी, हमारी लोग एमएलए नहीं भी था 11 साल तब भी इज्जत करते थे, हमको देख के कहते थे एमएलए आ गया। तो ये तो अकाल पुरख की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान से डरते हैं, लेकिन सारा श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जब तक दिल्ली में पब्लिक मीटिंग नहीं हुई थी तब तक आपने देखा ना 28 आएंगी 30 आएंगी यही लोग कहते रहे, आपने सट्टा बाजार भी यही कहता रहा, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी मैदान में पब्लिक मीटिंग में आए, एकदम माहौल 2 मीटिंगों में ऐसा माहौल बन गया कि सभी चैनलों ने तो उस टाइम आइडिया ही दे रहे थे, लेकिन सभी को पता लग गया था अब इसके पल्ले से हट गई। और केजरीवाल ने जो कहा था कि हमको तो 30 साल भी अभी हमको मोदी जी खुद भी लड़ने मेरे आगे तो मेरे से नहीं जीत सकते, यही कहा था ना वो, कुछ ऐसा कहा था उसने। तो राजधानी दिल्ली में सर ये चुनाव होने के बाद में समीक्षा बैठक का आह्वान किया है और पंजाब से भी तमाम सारे बड़े चेहरे जो है वो आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है किस तरीके से आप लोग और बीजेपी देख रहे हैं इसको? देखो पंजाब के एमएलए अब डरे हुए हैं, वो चाहे हम बीजेपी ज्वाइन कर ले, अब वो डरे हुए हैं क्योंकि 3 साल हो गए वहां, शायद फरवरी या इसे हो गए होंगे, फरवरी या मार्च में 3 साल हो गए होंगे, अब वो बेचारे डरे हुए हैं, 2 साल रह गए हैं, उनको पता है कि अगर भगवत मान रहा वहां नशे का आदी है, पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया उसने, तो लोगों को पता है। मैं तो यही पंजाब वालों को कह रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर भी हूँ, सभी जत्थेबंदियों को कह रहा हूँ क्या एक बार तो भारतीय जनता पार्टी को आजमा के देखो, पंजाब का सुधार हो जाएगा, पंजाब का कर्जा उतर जाएगा, जो कितने लाख कर्जा है सब उतर जाएगा। एक बार मोदी जी को आजमाने में क्या है, जब दूसरों को आजमा रहे हो तो
जी। नरेंद्र मोदी जी ने तो सिखों के लिए बहुत कुछ किया है। जी। मैं भी तभी कांग्रेस छोड़ के आया हूँ। मेरे को कांग्रेस में 26, 76, 24 और 49 साल हो गए। जी। मैं कांग्रेस दिल्ली फतेह आप कर चुके हैं और आप भी अभी कह रहे हैं कि मतलब पंजाब वालों को समर्थन करना चाहिए या साथ देना चाहिए, तो दिल्ली के बाद में अगला विजन और मिशन क्या है? हमारा मिशन रहेगा नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, हम सारे जत्थेबंदियों को, सारे सिख समाज को नरेंद्र मारवा अपील करते हैं कि इस बार आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाओ पंजाब में, फिर पंजाब की खुशहाली देखो, नशे से मुक्त कराएंगे पंजाब को हर हालत में। मैं जत्थेदारों को भी अपील करूंगा कि आप अनाउंसमेंट कराओ कि आप नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे जैसा आदमी जो 49 साल कांग्रेस में रहा है, 47 साल, और जब करतारपुर कॉरिडोर मोदी जी ने खुलवाया, मैंने एकदम प्रण कर लिया कि अब मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। मैंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर बाल दिवस पर मोदी जी ने 26 दिसंबर, छोटे साहिबजादे, जितनी कुर्बानी उनकी है वर्ल्ड में किसी ने नहीं। उन्होंने अपने दादे को कुर्बान किया, अपने पिता को कुर्बान किया, चारों भाई कुर्बान हुए। इससे बड़ा क्या है? वो मोदी जी ने सोच लिया, ना किसी ने डिमांड की कि हम बाल दिवस मनाएंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान में 26 दिसंबर को जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को याद किया जाता है। कितनी बड़ी बात है। उनकी कुर्बानी को स्कूलों में, किताबों में उनकी कुर्बानी को लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सब प्रोग्राम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं, आपकी भी आके 1.5 घंटा हमारे बीच में रहे, सिख समाज के बीच में रहे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नरेंद्र मोदी के में तो भगवान की रूह है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी कर सके कोई संसार में नहीं कर सकता। तरविंदर मारवा हमारे साथ में बने हुए थे, बीजेपी के विधायक हैं और तमाम सारी सर ने बातें करी। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।